बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आपको इल्म है, कल हमने अपने अनाटमी के 9 एंड 10 चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है और वो किस तरह से आपकी बॉडी में वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। हमने आपको बताया था न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन में मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया की बात की थी। साथ साथ हमने आपको रिसेप्टर और न्यूरो रिसेप्टर की इंट्रोडक्शन दिया था। हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। आपके जिस्म की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल करता है? वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है इनटू साइनेप्स। नर्वस सिस्टम को जब डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, तो उसमें आपका एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको CNS कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको PNS कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो इसकी नेक्स्ट डिटेल है अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो उसमें एलिमेंट्स जो नर्वस सिस्टम के आ रहे हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? रिसेप्टर, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स। न्यूरॉन्स के बारे में कल हमने देखा था। आज अगर हम बात करें कि हमारा इफेक्टर्स और आपके पास जो रिसेप्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि रिसेप्टर क्या चीज़, जैसे कल आपको बताया था कि रिसेप्टर्स क्या है जी। रिसेप्टर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। रिसेप्टर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। दे आर लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड द सेल, इधर इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये कहाँ लोकेट कर रहे हैं जी? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और या इनसाइड द सेल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल के अंदर इनकी लोकेशन है और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर जो बाइंड करते हैं ड्रग के साथ और ये बनाते हैं ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स। तो ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स जब बनता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स। तो अगर हम इसको देखते हैं कि ड्रग को हम इसमें ऐड करें रिसेप्टर में, तो ड्रग आपका ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन जाता है, जिसको आप रिस्पॉन्स के ज़ुमरे में कहते हैं। तो रिसेप्टर नॉट ओनली हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ लीजेंड बट कैन आल्सो कपल और ट्रांसड्यूस दिस बाइंडिंग इनटू अ रिस्पॉन्स बाय कॉजिंग अ कन्फर्मेशनल चेंजेस। जैसे ये कन्फर्मेशन चेंजेस को ये कंसिडर कर रहा है। रिसेप्टर क्या है कि रिसेप्टर डिटेक्ट करता है चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में जो एक्सटर्नली और इंटरनली चेंजेस हो रही हैं वो कौन डिटेक्ट करता है? वो रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। और रिसेप्टर मे बी अ सेल और न्यूरॉन एंडिंग अ रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर क्या होता है जी? हो सकता है ये सेल हो या कोई न्यूरॉन हो जो रिसेप्टर ऑर्गन पे उसमें कार्य किया जा रहा है। तो रिसेप्टर को आगे जब हम डिवाइड करते हैं उसको 3 हिस्सों में, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर और आपके पास जो थर्ड वन आ रहा है वो आपका है जी थर्मो रिसेप्टर। अगर हम कीमो रिसेप्टर की बात करें तो कीमो रिसेप्टर में दीज आर ऑफ फॉर स्मेल, टेस्ट एंड फॉर ब्लड। ये क्या है जी? ये स्मेल, टेस्ट और ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स के रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस में कंसिडर किया जाता है। तो फॉर स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर है उसको आप इस तरह से देखते हैं। फॉर स्मेल, टेस्ट, ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स के जुमरे में आ गए। अगर हम फोटो रिसेप्टर्स की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर क्या है जी? फोटो रिसेप्टर्स ऑफ ऑल द nerve cells that make up the retina only the rods and cones respond directly to light। इसमें क्या होता है जी? कीमो रिसेप्टर किसके लिए जी? केमिकल्स के, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है। स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ठीक है। जबकि फोटो रिसेप्टर लाइट इन आइज रॉड्स एंड कोन्स में ये कंसिडर किया जाता है। तो दिस इज द रीजन वी कॉल देम फोटो रिसेप्टर, क्योंकि ये लाइट के रिस्पॉन्स को इंडिकेट करते हैं। इन ह्यूमन ईच रेटिना contain approximately 125 million rods and 6 to 7 million cones। इसमें आपका जो ह्यूमन का रेटिना है उसमें 125 मिलियन रॉड हैं और 6 to 7 मिलियन क्या है कोन्स उसमें कंसिडर किए गए हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, थर्ड हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स हैं। कौन से रिसेप्टर्स हैं? थर्मो रिसेप्टर्स। उसमें मेनली हमारे पास है जो आपका सर्दी और गर्मी का जो इनका जुमरा है, जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है, फॉर कूल एंड वार्मथ के लिए आप थर्मो रिसेप्टर्स को देखते हैं। तो इसमें देखते हैं लेयर ऑफ स्किन में, स्किन इज डेंसली लेयर्ड ऑर्गन विद एम्बेडेड टच रिसेप्टर्स, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर etc। टाइप्स ऑफ टच रिसेप्टर्स में क्या है जी? लाइट, प्रेशर,
डीप प्रेशर, पेन और टेम्परेचर इसमें किया जाता है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर देखते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट जो है इसका फ़ारेनहाइट में आ रहा है, और फीवर बॉडी टेम्परेचर में ये 102.5 में लिखा हुआ है। तो इसको आप अगर देखते हैं कि आपका फीवर, आपका बॉडी का जब फीवर बॉडी टेम्परेचर है तो इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 से ऊपर जाए तो नॉर्मल के ज़ुमरे में नहीं रहा, वो फीवर का ही कंसिडर किया जाता है। तो अगर इसको मज़ीद देखा जाए कि आपका ये रिसेप्टर के बाद ये 3 एलिमेंट हमने आपको बताए हैं कि इसमें एक रिसेप्टर हैं, एक न्यूरॉन्स हैं और एक आपके इफेक्टर्स हैं। हमने अभी आपके साथ रिसेप्टर्स की बात की, तो आगे हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स में क्या चीज़ है? न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन और नर्व सेल। It is electrically excitable cell that process and transmit information through electrical and chemical signals. न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स ये वो केमिकल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनको ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू। तो न्यूरॉन्स में क्या होता है? बेसिकली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन और नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास न्यूरॉन क्या है जी? सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस कंटेन मैनी मल्टी ब्रांच डेंड्राइट्स इसमें होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स से। तो इसको अगर देखते हैं न्यूरॉन्स में न्यूरोग्लिया आपका एक एजेंट है। न्यूरोग्लिया आर आल्सो सेल्स। न्यूरोग्लिया क्या होता है जी? ये सेल्स होते हैं, ये न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन परफॉर्म करते हैं आपको न्यूरॉन को। न्यूरॉन बाय माइलिन शीट्स के, जो माइलिन शीट से ये इनको प्रोटेक्शन परफॉर्म करते हैं। ये डायरेक्टली खुद कुछ नहीं कर रहे होते। ये आपका जो हमने जैसे कल आपको बताया था कि ये जो आपको न्यूरोग्लिया है इनका जो बेसिक सपोर्टिव फंक्शन है, इनका डायरेक्ट फंक्शनिंग के हवाले से ये नहीं है। अगर आपकी सेल बॉडी पे जब हम बात करते हैं तो सेल बॉडी इज़ द प्लेस इन न्यूरॉन वेयर न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट, कि ये वो बॉडी है जहाँ आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल इसमें हैं। 2 किस्म के साइटोप्लाज्म जो प्रोसेस करते हैं आपके फाइबर्स में, एक डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सन है। अगर हम एक्सन को देखते हैं तो एक्सन कैरी करते हैं इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। आपकी बॉडी से दूर जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है वो एक्सन कैरी करता है। नर्व फाइबर्स हैं अराइजिंग फ्रॉम एक्सन हिलॉक्स फॉर रैपिड कंडक्शन, और एक्सन टर्मिनल्स रिलीज विल न्यूरोट्रांसमीटर दैट कम्युनिकेट अ केमिकल मैसेज टू अनदर नर्व मसल्स। तो अगर हम देखते हैं कि डेंड्राइट्स जो हैं उनका फंक्शंस क्या होता है? इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम न्यूरोनल इंजुमा अलाउ सिग्नल्स रिसेप्शन फॉर अ लार्ज providing to the opportunity for transmission of signal from many presynaptic neurons। तो अगर डेंड्राइट्स के बारे में देखें तो कैरी इम्पल्सेस टुवर्ड्स सेल बॉडी, वो आपकी बॉडी से दूर लेके जा रहा है, ये आपकी बॉडी की तरफ लेके आ रहा है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम बाय ग्रेडेड लोकल पोटेंशियल फ्रॉम ओपनिंग ऑफ द आपकी डेंड्राइट्स जो वीजीज आपके ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आपके लाइगेंड गेटेड जो चैनल्स हैं उनके ओपनिंग की तरफ ही लेके जा रहा है। नॉट डिपेंड ऑन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बट बाइंडिंग ऑफ लाइगेंड्स। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जो हैं लोकेटेड ऑन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। इंटेंसिटी ऑफ पोटेंशियल डिफ्यूज अवे फ्रॉम आपका ये जो आपका स्टिमुलस आ रहा है। तो अगर हम आपके एक्सन की बात करते हैं तो एक्सन क्या है? द एक्सटेंशन ऑफ द न्यूरॉन दैट पासिस मैसेज टू अदर न्यूरॉन मसल्स और ग्लैंड मे बी शॉर्ट और लॉन्ग, एंड इफ एक्सन आर लॉन्गर इट टेक्स मोर टाइम फॉर द ब्रेन टू सेंड सिग्नल्स। इसमें सर्कल जो आपका आ रहा है ये एग्जाम्पल इसमें आ रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक्सन और डेंड्राइट्स किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। पूरा ये आपकी सेल बॉडी का सिनेरियो दिया गया है। ये बेसिकली अभी हम माइलिन शीट की बात करते हैं कि माइलिन शीट क्या होती है और किस तरह से ये वर्किंग कर रही होती है। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग लेयर रैप्ड अराउंड द एक्सन विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। ये थिक शीट है मेड ऑफ फैटी मटेरियल और प्रोवाइड करती है इंसुलेशन टू नर्व फाइबर्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। ये थिक शीट है जो क्या प्रोवाइड कर रही है आपकी मेड ऑफ फैटी मटेरियल से बनी है, और ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है नर्व फाइबर्स को और आपके न्यूरॉन्स को, ठीक है। माइलिन शीट इसके ज़ुमरे में आपके पास आ रही है। देखिए हमने न्यूरॉन्स को कल के लेक्चर में हमने आपको डिवाइड किया था बाइपोलर, यूनिपोलर और मल्टीपोलर। तो एनाक्सिनोनिक जो होते हैं उसमें स्मॉल ऑल सेल प्रोसेस लुक लाइक होता है, जबकि जो होते हैं बाइपोलर स्मॉल वन डेंड्राइट और यूनिपोलर में है वेरी लॉन्ग एक्सन्स उसमें होते हैं, और जो आपका मल्टीपोलर होता है उसमें भी लॉन्ग एक्सन्स कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर हम न्यूरॉन्स को क्लासीफाई करते हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन में मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स कंसिडर किए गए हैं। तो मोटर न्यूरॉन को अगर देखते हैं हम तो मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो
सेल बॉडी इज लोकेटेड इन द मोटर कॉर्टेक्स। और ब्रेन स्टेम जो है या स्पाइनल कॉर्ड जो है उनके एक्शन प्रोजेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और आउटसाइड द of the spinal cord to directly or indirectly control effector organs mainly muscles and glands। अगर हम उर्फियाम में आपको बताएं तो न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से इनकी वर्किंग हो रही है। अगर हम इसको देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को, तो सेंसरी न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स दैट आर एक्टिवेटेड बाय सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टच अ हार्ड surface with your fingertips, the sensory neuron will be the one firing and sending of signal to the rest of the nervous system about the information they have received। तो इस तरह से ये आपकी इसमें फंक्शनिंग कर रहे हैं मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। इस तरह से हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स भी हैं जो रिले न्यूरॉन्स या जो सोसिएटल न्यूरॉन्स का नाम जिनको दिया गया है। तो ये दीज आर प्रेजेंट विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं आपके पास जो फैक्टर्स हैं, these organs produce response when they receive signals from central nervous system। the main effectors are muscles and gland। जो आपके मेन इफेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, मसल्स या ग्लैंड्स के ज़ुमरे में आ रहे हैं जो आपके फैक्टर्स ऑर्गन आते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि फैक्टर ऑर्गन्स किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो फैक्टर ऑर्गन बेसिकली इनका क्या वर्किंग हो रही होती है कि ये आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी ग्लैंड्स हैं, आपका जो हार्ट है, आपकी लेग्स हैं, ये आपके बेसिकली फैक्टर ऑर्गन्स हैं। तो उनके साथ जो आपका सिग्नल्स का जो आना जाना हो रहा होता है वो बेसिकली इनके साथ ही इसको अटैच कर रहे होते हैं। सब डिवीजन ऑफ न्यूरॉन्स को देखते हैं। नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ है जी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो गया है। तो हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर हम आगे देखें, क्योंकि अभी हम ये सारी जो बातें कर रहे हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बातें हो रही हैं। अभी हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे, जो हमारा कल के लेक्चर का इंशाल्लाह हिस्सा होगा, जिसमें हम इस चैप्टर को अपने को वाइंड अप कर देंगे। तो अगर हम देखते हैं कि दो हिस्सों में नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस तरह से ये आपकी फंक्शनिंग हो। हम ये जो स्टडी कर रहे हैं ये हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कर रहे हैं। अगर देखा जाए सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है, तो ये इज कंसर्न विद सोमैटिक फंक्शन। इट इंक्लूड द नर्व्स सप्लाइंग द स्केलेटल मसल। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर मसल एक्टिविटीज़ एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स सेंसरी इनपुट फॉर द नर्वस सिस्टम टू फील द वर्ल्ड अराउंड यू एंड आफ्टर इंटरप्रिटेशन बाय द ब्रेन इज सेंट विद मोटर आउटपुट टू द वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स। हम इसी को देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल सिस्टम है दैट एक्ट largely unconsciously and regulates bodily functions such as the heart rate, digestion, respiratory rate, pupil rate, response, urination and sexual जो आपकी अरूजल है। और ये जो सिस्टम है ये प्राइमरी मैकेनिज्म है कंट्रोल ऑफ फाइट और फ्लाइट का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये प्राइमरी सिस्टम है आपकी फाइट और फ्लाइट का। तो अगर हम इसको ऑटोनॉमिक सिस्टम को आगे हम अगर इसका उसमें डिवाइड करते हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसमें आपके पास एक हिस्सा जो आ रहा है वो आपका आ रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो आ रहा है वो आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ुमरे में आ रहा है। तो अगर आप देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये डायरेक्टली बॉडी रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है जो डेंजरस होता है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है। जबकि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें हम देखते हैं कि आपका ये जो रिस्पॉन्स होता है ये रिस्पॉन्सिबल आपके बॉडी के रेस्ट और डाइजेशन रिस्पॉन्स के लिए आपका उसके ज़ुमरे में आ रहा होता है। तो इस तरह से ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम अपने कल के लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन पार्ट और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा ये चैप्टर अपनी एंडिंग को पहुंच जाएगा, जिसमें हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सारी डिटेल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट के लिए होगा स्पेशल सेंसेस। ठीक है, स्पेशल सेंसेस को हम फिर डिटेल में इसको देखेंगे वन बाय वन, और अपने एंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर को भी देखेंगे। तो फिर आप इसको गौर से तवज्जो से सुने। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही इसकी, तो उसके लिए आप इसका क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, अगर आपके लिए सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप लोग फिर इसको नोट डाउन करें, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को कल को हम उसको असेस कर सकें कि आप लोगों ने इससे कुछ फ़ायदा हासिल किया या नहीं किया। तो यहाँ तक जो आज हमने पढ़ा उसमें हमने नर्वस सिस्टम का
नर्वस सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके, उसमें हम उनको देखा था कि रिसेप्टर्स, आपके न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स। रिसेप्टर को हमने आगे 300 में डिवाइड कर दिया, कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर्स। न्यूरॉन्स को फिर हमने न्यूरॉन्स के आगे सब डिवीजन न्यूरोग्लिया, सेल बॉडी में हमने डेंड्राइट्स, एक्सन की बात की और माइलिन शीट की बात की। और हमने फिर आपके न्यूरॉन्स को क्लासीफाइड कर दिया था मोटर न्यूरॉन्स में और सेंसरी न्यूरॉन्स में, उसमें आपके इंटरनल ऑर्गन भी कुछ पाए जाते हैं। तो तीसरा जो मेन एलिमेंट था आपका इफेक्टर्स, तो इफेक्टर्स ऑर्गन की हमने बात की। फिर हमने आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको डिटेल में आपको बता दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस तरह के डिवाइड हैं। पेरिफेरल आगे सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड है, और पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये हमारी स्कीम बन रही है। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसका क्वेश्चन करें, अदरवाइज इसको नोट डाउन करके आप लोग इसका अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे।